बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज आपके साथ शेयर करेंगे बच्चों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी मैकडोनल्ड चिकन नगेट्स और फ्राइज़। घर पे आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान और बहुत ही लो बजट में। जब आप ये बनाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। चिकन नगेट्स के लिए लिया है हमने चिकन ब्रेस्ट 1 लार्ज। अब हमने इसको फूड प्रोसेसर में डालना है। एक अंडा लेंगे और उसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। अब इस फेंटे हुए अंडे में से हाफ़ एग आप इस्तेमाल करेंगे, आधा अंडा आप इसमें डाल दें। अब इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च हाफ़ कप, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जो है फूड प्रोसेसर में चॉप कर लेना है। बहुत ही इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत होगी। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको चिकन नगेट्स की शेप दे दें। बहुत ज़्यादा मोटे ना रखिएगा, थोड़े पतले रखें। इसके बाद अब हम इसे खाली कॉर्न स्टार्च में अच्छी तरह कोट करते जाएंगे। और एक ट्रे पे मैंने जो है वो बेकिंग पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैं ये सारे नगेट्स बना के रखती जाऊंगी। बेकिंग पेपर या लाइनिंग पेपर लगाने से ये होगा, जब हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। अब हम इसे 45 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इसकी कोटिंग बनाते हैं जब तक। अब हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और तकरीबन हाफ़ कप से 3/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और इसको अच्छे से हमने फेंट के जो है वो इसका बैटर बना लेता है, ताकि कोई लम्स ना रहे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। 45 मिनट के बाद जब इनकी शेप अच्छे से आ गई है, अब आप इसको बैटर में डिप करेंगे। इस तरह फ्रीज़ करके करने से इनकी शेप ख़राब नहीं होती। अच्छे से इसको कोटिंग में डिप करें और इस तरह इसको जो है वो एक्स्ट्रा इसकी कोटिंग जो है वो आपने निकाल देनी है। इस तरह से इसकी डिपिंग करें, चमचे में पकड़ के या फोक का इस्तेमाल करें। अब हमने क्या करना है, सारे चिकन नगेट्स की कोटिंग करके और अगेन मैंने इसको एक ट्रे में रख दिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम इसको निकाल के गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर देंगे। अच्छा जी, फ्राइज़ के लिए मैंने जो है वो आलू पील करके कट कर लिए थे और ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको 30 मिनट्स के लिए सोक किया है। अब वो हमने अच्छी तरह आलू वॉश करके पानी फेंक दिया है। पानी बॉयल करने के लिए खुला मैंने रखा था, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था। अब हाई फ्लेम पर 5 मिनट हमने इस गर्म उबलते हुए पानी में इन आलूओं को छोड़ना है। 5 मिनट के बाद आप आलूओं को ड्रेन कर लें और एक किसी भी बर्तन में नैपकिन रोल लगाएं और उसके ऊपर इसको फैला दें अच्छी तरह। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तो इस पर कॉर्न स्टार्च डाल के अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें, ताकि जो कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर है वो सारे जो फ्राइज़ हैं उन पर अच्छी तरह लग जाए। इस स्टेज पर आप इसे बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहे निकालें और फ्राई करें। अच्छा जी, अब हमारा ये जो है वो फ्राइज़ रेडी हैं। तेल भी अच्छे से हमने गरम कर लिया है। तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, आपके फ्राइज़ बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स लगे हैं। मीडियम, शुरू में 2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर किया, उसको फ्राई 2 से 3 मिनट, फिर मीडियम फ्लेम कर दी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। अभी हमारे रेडी हो गए हैं क्रिस्पी फ्राइज़। हम इसे निकाल लेंगे और उधर हमारे चिकन नगेट्स भी रेडी हैं। हमने उसको फ्रीज़र में से निकाला है और डायरेक्ट जो है वो गरम तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें, अच्छा सा कलर लेके आएँ और घर में ही बच्चों को बना के खिलाएं मैकडोनल्ड स्टाइल चिकन नगेट्स और फ्राइज़। यकीनन बहुत मज़ा आएगा और स्कूल खुलने वाले हैं तो आप ये बना के रखें और इन्जॉय करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना